बम बम बश, बम बम बश। सोचिए, अंधेरी रात, घना कोहरा और ये खौफनाक आवाज। ये कोई आम मंत्र नहीं है। ये 400 साल पुराना एक ऐसा डर है जो बेरमपुर की सर्द रातों में आज भी गूंजता है। तो आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय लोककथा के रहस्यों की तह तक जाने वाले हैं, जहां आज की मॉडर्न साइंस का सीधा सामना एक बेहद प्राचीन और जानलेवा ताकत से होता है। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो होती है एक सुरक्षित लैब में, लेकिन खत्म होती है खौफनाक जंगल के अंधेरे में। भाग 1, खौफ की शुरुआत। चलिए 400 साल पहले के बेरमपुर चलते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि मदन नाम के एक लड़के को उसके पिता ने बचने के 3 बहुत ही सख्त नियम बताए थे। जब निशिर मोलो यानी ताबूत उठाए हुए 4 खौफनाक आदमी रात में निकलें तो पहला नियम, उनके कदमों की आहट और मंत्र सुनते ही चौकन्ने हो जाओ। दूसरा, तुरंत कहीं छिप जाओ। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, गलती से भी उनकी आंखों में मत देखना। लेकिन मदन ने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने नियम तोड़ दिए। अपने दोस्तों से मिलने की जिद में जब उसने वो भारी कदमों की आहट सुनी तो वो झाड़ियों में छिपा तो जरूर, लेकिन डर के मारे गलती से उसने उन ताबूत वाले आदमियों की लाल चमकती आंखों में सीधा देख लिया। नतीजा, अगली सुबह एक बरगद के पेड़ के पास उसकी लाश मिली, बेहद डरावनी हालत में। अब आप सोच रहे होंगे कि 400 साल पुरानी इस घटना का आज से क्या लेना देना। यही तो कहानी पलटती है। आज दिल्ली में रहने वाली मेघना नाम की एक रिसर्चर को बार बार एक ही सपना आता है, एक बहुत बड़ा डरावना पक्षी और एक ऐसा पेड़ जिससे हरे रंग का पानी टपक रहा है। भाग 2, विज्ञान और रहस्य, सपने और प्राचीन ग्रंथ। दरअसल दिल्ली की एक साइंस लैब में मेघना और उसकी पार्टनर इशिता एक नए मेडिकल एंटीडोट पर काम कर रही हैं। इसी रिसर्च के दौरान इशिता को एक बहुत पुरानी किताब में मृत्युंजय अमृत का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि ये अमरता का एक हरा तरल पदार्थ है। और सबसे चौंकाने वाली बात, उस किताब में छपे पेड़ की तस्वीर बिल्कुल वैसी ही है जैसा पेड़ मेघना अपने डरावने सपनों में देखती है, बिल्कुल हूबहू। यहीं पर मॉडर्न साइंस और पुरानी लोक कथाएं आपस में टकरा जाती हैं। इस मृत्युंजय अमृत का असली टेस्ट करने की वैज्ञानिक जिद इन दोनों को बेरमपुर गांव जाने पर मजबूर कर देती है। मतलब लैब का काम अब सीधे प्राचीन मिथकों से जुड़ने वाला था। भाग 3, चेतावनी की आंधी और बदलता हुआ मौसम। अब एक कॉलेज रिसर्च प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर दोनों बेरमपुर पहुंच जाती हैं। लेकिन गांव के दरवाजे पर कदम रखते ही एकदम साफ मौसम अचानक एक भयानक आंधी में बदल जाता है। यहीं हमारी मुलाकात होती है गांव के मुखिया, उनकी पत्नी ठकुराइन, उनके थोड़े से शक करने वाले बेटे अनुज और गांव के उस पुजारी से जो काफी बेचैन लग रहा था। खतरा अब सच में बहुत करीब था। कैसे? मुखिया के घर और गांव के मंदिर में रखा पवित्र दिया अचानक बिना किसी हवा के बुझ जाता है। पुजारी को तुरंत एहसास हो जाता है कि कोई बहुत ही पुरानी और काली शक्ति जाग चुकी है। भाग 4, आधी रात का रहस्य, जहां 3 रास्ते एक साथ टकराते हैं। रात के करीब 12 बजे जब मुखिया और उसकी पत्नी गहरी नींद में थे, तब अनुज कमरे से बाहर निकला। लगता है आ गया। इशिता ने दरवाजा खोला। हाय अनुज, तुम लोग तैयार हो? हाँ चलो, हम तो रेडी हैं। अनुज दोनों को लेकर घर से निकला। कुछ देर बाद वो एक बड़े से राजमहल के सामने खड़े थे। मेघना उस महल को देखकर चौंक गई। ऐसा लगता है कि इस राजमहल को मैंने पहले कहीं देखा है। ये है राजा सूरजभान का राजमहल। वाओ, वाकई में काफी आलीशान है। इशिता ने उसकी फोटो ली। हमें खिड़की से अंदर जाना पड़ेगा, इसका दरवाजा सालों से जाम है। तीनों खिड़की के रास्ते अंदर पहुंचे। वहां की हर एक चीज मेघना को जानी पहचानी लग रही थी। तभी इशिता अचानक सहम गई। ये कैसी आवाज है? लग रहा है जैसे कोई भारी जूतों के साथ गलियारे में चल रहा हो, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। इधर गांव में आंधी का बहाव बढ़ने लगा था। तभी भम भम बश, भम भम बश, ये आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। गांव वालों के दिलों में खौफ उतर आया। उसी समय गांव का पुजारी हड़बड़ाता हुआ मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया जी, उठिए। क्या हुआ पुजारी जी? गांव में निशिर मोलो की आवाज गूंज रही है। सब बहुत डरे हुए हैं। ये कैसे हो सकता है? निशिर मोलो यहाँ कैसे आ सकते हैं? वो तो कई सालों पहले सो गए थे। जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो जाग उठे हैं। हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है। पूरा गांव डर के साये में था। भाग 5, खौफ की वापसी।
जंगल की सरहद पर। उसी समय गांव के दो आदमी संपत और कप्ता जंगल की सरहद पर जुआ खेल रहे थे। चल घर चलते हैं अब। अरे अभी पूरी बाजी बाकी है। तभी उन्हें तेज आंधी के बीच कुछ आकृतियां नजर आईं। 4 आदमी अपने कंधों पर एक ताबूत उठाए मंत्र पढ़ते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। दोनों डर के मारे कांप उठे। कुछ ही पलों में वो चारों उनके सामने आकर रुक गए। हवा का रुख थोड़ा कम हुआ और उनकी लाल चमकती आंखें साफ नजर आने लगीं। उधर राजमहल में अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला। ये दरवाजा किसने खोला? तीनों डरकर पीछे हट गए और इधर जंगल में उन चारों निशिरमोलों के कंधों पर रखा ताबूत धीरे धीरे खोलने लगा। और जैसे ही ताबूत खुला, संपत और कप्ता की दर्दनाक चीख पूरे गांव में गूंज उठी। आ! गांव के लोग दहशत में आ गए। ये किसकी चीख थी? निशिरमोलो वापस आ गए। अब सवाल ये था, आखिर निशिरमोलो कौन हैं? मृत्युंजय अमृत क्या है? और मेघना का इन सब रहस्यों से क्या संबंध है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी के अगले भाग का इंतजार कीजिए। और अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।